गाइस आप सभी को बहुत बधाई कि अपना चंद्रयान-3 अब चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। ये बहुत ही मुश्किल काम है जो बहुत ही कम देश कर पाए हैं, लेकिन चांद के बारे में ऐसे बहुत रहस्य है जो आपको भी नहीं पता। भारत की तरह कई दूसरे देश इसी तरह प्लैनेट्स पर रोवर भेज चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि आखिर क्यों सबसे पहले मून पर जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन 1972 के बाद मून पर फिर से कभी नहीं गई। सोचिए, अपोलो मिशन के बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि नासा कभी चांद पर गया नहीं। माइकल साला जो अमेरिका के स्पेस एक्सपर्ट है, कहते हैं कि 1969 में अपोलो मिशन के दौरान जब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर लैंड किया था तो उनके रेडियो पर 1-2 मिनट का गैप आया था, और उन 2 मिनट्स में वहां क्या हुआ और उन एस्ट्रोनॉट्स ने क्या देखा ये किसी को नहीं पता। नासा के साइंटिस्ट के अनुसार कई रेडियो ऑपरेटर्स ने इन गतिविधियों को सुना था, लेकिन इसे खुफिया रखा गया और पब्लिक के सामने कभी नहीं लाया गया। माइकल का कहना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर रहस्यमय चीजें देखी थी, जिसमें 3 स्पेसशिप शामिल थे। एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से संपर्क करने के लिए जो रेडियो चैनल्स दिए गए थे, उनमें से एक मेडिकल चैनल भी था जो सिर्फ इमरजेंसी पर ही यूज किया जा सकता था। माइकल का मानना है कि एस्ट्रोनॉट्स ने इन चैनल्स के जरिए नासा को वहां की एलियन गतिविधियों के बारे में बताया था, जो दूसरे रेडियो चैनल्स पर नहीं सुनाए गए। बात यह है कि जब आप एस्ट्रोनॉट्स के मून से वापस आने की बात की फुटेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मून पर जाने वाले पहले इंसान जिसको खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी मनाने के बजाय सर झुका के बैठे थे, जैसे कि वो किसी बात से निराश हो। It's a beginning of a new age. ये बात भी है कि जब एस्ट्रोनॉट्स मून से वापस आए थे तो उन्होंने उस बारे में ज्यादा बात नहीं की। I believe that what this country set out to do was यूएसएसआर, जो कि 15 देशों की एक कम्युनिटी थी जिसमें से एक अमेरिका भी था, जब वो लोग फिर से मून पर जाने की बात कर रहे थे तभी नासा ने फिर से चांद पर जाने से इनकार कर दिया था। उस टाइम के मिशन के बाद नासा फिर से मून पर रिटर्न नहीं जाना चाहता। यूएफओ राइटर और एडिटर स्टीफन का कहना है कि नासा के चांद पर वापस न जाने की वजह वहां रहने वाली उन्नत सभ्यता है, जो कि मून के अंधेरे हिस्से की सतह के नीचे रहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चांद पर एलियंस है तो आज तक दिखाई क्यों नहीं दिए, यही सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं। लेकिन तभी मून के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी ली है जिन्हें देखकर एलियंस होने का शक और भी मजबूत हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ जैसी इमारत चांद पर होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये कोई आम पहाड़ नहीं लगता। इसका आकार एक पिरामिड की तरह है जो चारों कोनों से एकदम सटीक है, जैसे कि आप परछाई में देख सकते हैं। तो आखिर ये पिरामिड स्ट्रक्चर चांद पे कैसे बना होगा? साथ में अब आप इस फुटेज को देख रहे हैं, उसमें टनल जैसा कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, मानो वहां कोई अंडरग्राउंड माइनिंग का काम चल रहा हो। और अभी आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे होंगे जो कि इस टनल से दूसरे टनल की तरफ जा रही है। इन दोनों टनल्स को देखकर मानो ऐसा लगता है कि चांद की सतह के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा। इन सारी चीजों को देख मानो ऐसा लगता है कि कोई तो चांद पर है जो इन सब चीजों को बना रहा है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन हाँ, ये सब चीजें सोचने पर मजबूर करती है। कई रिसर्चर्स का कहना है कि मून की सतह के नीचे एलियन बेस हो सकता है। दोस्तों, नासा के समेत और भी कई देशों के ऑर्बिटर्स चांद पर गए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी तस्वीरें वहां से ली वो कभी पब्लिक नहीं की गई। तो ऐसा भी सवाल उठता है कि क्या चांद की सतह के नीचे भी अंडरग्राउंड शहर मौजूद होगा? स्टीफन का यह भी कहना है कि हो सकता है कि एलियंस वहां से पृथ्वी पर नजर बनाए रखे हो और कोई रिसर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से मून पर कोई भी आए ये उन्हें पसंद नहीं। इसरो का विक्रम लैंडर जो 2019 में लॉन्च किया गया था, वो पृथ्वी से चांद तक 3,84,394 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करके बिल्कुल अच्छे से चांद के एनवायरनमेंट में गया था। लेकिन विक्रम कुछ किलोमीटर के फासले पर था, तभी विक्रम से कनेक्शन टूट गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर चांद पर मौजूद हमसे कई ज्यादा गुना उन्नत सभ्यता ये नहीं चाहती कि हम चांद पर जाए? क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के उस कोने में नहीं गया जहां विक्रम उतरने वाला था, और चांद के बारे में बहुत सारी रहस्यमय बातें बताने वाला था, जिसे नासा समेत और भी एजेंसीज ने दुनिया से छिपा के रखा था। क्योंकि दोस्तों, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था जब कुछ सालों पहले इजराइल का भी लैंडर चांद के सतह पर उतरने के लिए गया था, लेकिन जैसा विक्रम के साथ हुआ वैसे इजराइल के लैंडर के साथ भी हुआ, क्योंकि उनका भी लैंडर कुछ रेडियस में जाते ही काम करना रुक गया था। दोस्तों, एलियंस के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग एलियंस को मानते तो कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन आखिर में उनके अस्तित्व पर विश्वास करना या न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि विक्रम और इजराइल का लैंडर चांद की सतह पर आखिर क्यों नहीं लैंड कर पाया? हमें कमेंट करके जरूर बताना।
लेकिन आज भारत ने वो काम कर दिखाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में चांद पर एलियंस या कोई उन्नत सभ्यता होगी? अगर ऐसा है तो भारत ये पता लगाने वाला पहला देश होगा, क्योंकि सिर्फ भारत ही चांद के साउथ पर जा पाया है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।